सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यू में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में मैं आज लेकर के आया हूं अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू या एक जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है कुछ कॉमिक्स का, जो इस बबल रैप में पैक है। आइए देखते हैं, ये पार्सल मुझे आज ही प्राप्त हुआ है। कौन कौन सी कॉमिक्स है देख लीजिए। इस ऐड से भी आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि सुपर कमांडो ध्रुव राज कॉमिक्स का जो एक पात्र है उसकी मैंने कुछ बुक्स ऑर्डर की हैं और ये सभी रिप्रिंट्स होंगी। तो ओपन कर लेते हैं। ओह, मैंने स्टिकर है, कुछ बिल्स हैं, इनको रख लेते हैं साइड में। ओह वेरी गुड। इनके साथ कुछ स्टिकर्स फ्री आए हैं जो हमें पूरे एक बैग में पैक होकर के मिले हैं। एक एक करके देखेंगे इन सभी स्टिकर्स को। आइए चेक करते हैं। बबल रैप साइड रख देते हैं। ये हमें कुछ कॉमिक्स प्राप्त होती हैं जिनके ये बैक कवर के ऐड हमें दिखाई देते हैं। लाइए एक एक करते हैं, देखते हैं इनको। तो सुपर कमांडो ध्रुव की 32 पेजेस की जो जनरल कॉमिक्स आती थी वो ये कॉमिक्स हैं विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स। ये हमें देखने को मिलती हैं और इनमें मैंने ऐसा सुना भी है, फेसबुक पे देखा है कि कुछ में शायद ऐसा कुछ में स्प्रिंट है या फर्स्ट से डिटेल्स नहीं है, बट लगभग सभी जो है विद ओरिजिनल से डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये वो समय का रिप्रिंट है जब ज़्यादातर कॉमिक्स 32 पेजेस की स्टोरी के साथ आया करते थे। और अब आगे पढ़िए। ओहो, तो ये किसी कॉमिक्स का नेक्स्ट पार्ट है। मज़ा आएगा पढ़ने में इसको, क्योंकि मैंने पूरा सेट ही परचेज़ किया तो वो चिंता अभी नहीं है कि नेक्स्ट पार्ट है या नहीं। तो एक काम करते हैं, एक एक करके इनके फ्रंट कवर देख ले जाए, फिर मैं इनके ऐड जो विंटेज ऐड वगैरह वो आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहला कॉमिक्स हमारे सामने है रोबो का प्रतिशोध। फिर हमारे सामने आता है पागल कातिलों की टोली। वाह, शानदार, ग्लोसी में बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट कॉमिक्स है हमारे पास में वीडियो विलेन। ये मैंने बचपन में पढ़ा हुआ है, एक रिप्रिंट था, वो काफ़ी अच्छी स्टोरी है इसकी, वीडियो विलेन। और इसी के बाद अच्छा ये सीक्वेंस इसका शायद ऐसे होगा, वो भी हम चेक कर लेंगे धीरे धीरे संख्या को देख करके। फिर हमारे हाथ में आती है आखिरी दांव। अच्छी क्वालिटी का रिप्रिंट किया गया है। इसी का एक कुछ था वो इशू कि ये आखिरी दांव जो कॉमिक्स है इसमें इसका मूल्य 60 रुपये रखा गया है और बाकी की जो कॉमिक्स है उन सब का मूल्य मतलब कुछ कॉमिक्स का 70 रुपये रखा गया, कुछ का 60, जैसे कि ये देखिए 70 रुपये। तो ऐसा बोल रहे थे कि जिनका मूल्य 60 रुपये है उनमें ओरिजिनल सेट डिटेल्स नहीं है। चेक कर लेंगे क्यों है क्यों नहीं है। देखिए इसमें जो है ओरिजिनल सेट डिटेल्स नहीं है। ये चुम्बा सम्राट की सेट डिटेल्स पब्लिश हो चुकी हैं, जो कॉमिक्स सुपर कमांडो ध्रुव जनरल सेट 1 में आया था। खैर, एक ये कॉमिक्स हमारे हाथ में आता है, अच्छी क्वालिटी के साथ में प्रिंट किया गया है। इनको पता लग जाता है क्वालिटी का। देखिए स्पाइन वगैरह अच्छे से तैयार की गई है। अदरवाइज़ 32 पेजेस में पहले हमें स्पाइन देखने को नहीं मिलता था ओरिजिनली, सिर्फ एक पिन देखने को मिलता था। ये विशेषांक में ही ऐसा स्पाइन देखने को मिलता था। चंडकाल की वापसी, शानदार कॉमिक्स, वेरी गुड। वाह, 70 रुपये। तो ज़्यादातर यही जो 70 रुपये वाली है, इसमें थोड़ा एक ऐसा वेरिएंट मिला है हमें। कुछ कॉमिक्स का प्राइस 70 रुपये रखा गया, कुछ का जो है 60 रुपये रखा गया, जबकि सभी में 32 पेजेस हैं और सभी के साथ एक एक स्टिकर भी फ्री मिला है। स्टिकर काफ़ी बिग साइज़ के हैं। देखिए मैं एक एक करके दिखाऊंगा आपको। तो ये है विनाश के वृक्ष। इसमें भी ओरिजिनल से डिटेल्स नहीं है क्या? 60 का है क्या ये? वाह, यानी कि जो अनुमान लगाया था, जो लोगों ने बताया था, वो सही निकला। इसका मूल्य 60 रुपये इसलिए रखा गया है कि ओरिजिनल से डिटेल्स में नहीं है, पर फिर भी अदर किसी कॉमिक्स की ओरिजिनल से डिटेल्स दे दी गई है, जैसे कि ग्रैंड मास्टर रोबो की से डिटेल्स इसमें हमको मिल जाती है। कोई बात नहीं, अगर से डिटेल्स ना देने से 10 रुपये कम होते हैं तो इट्स वेरी गुड, सेम क्वालिटी के साथ हमें मिलता है। फिर आया चुंबक का से डिटेल्स में दे दिया गया। ओहो, तभी सभी लोग जब इसका रिप्रिंट अनाउंस हुआ था तो ये जो पूरा सेट था इसमें सभी लोग यही डिस्कशन हो रहा था कि कुछ कॉमिक्स का प्राइस जो है 60 रुपीज़ रखा गया है और कुछ का जो है, ये देखिए धागा सा निकल रहा है। ये बाइंडिंग के समय धागा होता है, इसको काटना पड़ेगा मुझे कैंची से, क्योंकि अगर खींचा तो ये पूरा उखड़ जाएगा इसका बाइंडिंग। कोई बात नहीं, देखेंगे इसको। तो यही डिस्कशन हो रहा था कि कुछ का मूल्य 70 रुपये, कुछ का 60 रुपये क्यों है। अब क्लियर हो गया, क्योंकि ऐसा कुछ प्रिंट अरेंज नहीं हुआ होगा जो भी है। तो उन्होंने देखा होगा, फिर पाठक फिर बाद में इशू क्रिएट करेंगे। इससे बढ़िया क्या है कि पहले से ही उनका 10 रुपये कम कर दो। मुझे अच्छा लगा इसे, 10 रुपये बचना भी अच्छा है, क्या दिक्कत है। ये देखिए आप,
ओरिजिन सेटिल्स में ब्लैक कैट है। ब्लैक कैट का ही नेक्स्ट कॉमिक्स था जो हमारे सबसे पहले हाथ में आया था, रोबो का प्रतिशोध। यानी कि ये सभी सीक्वेंस में तो नहीं है, ये तो ऐसे पैक कर दिए गए, इनको सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा, लगा लिया जाएगा इनको। थोड़ा सा गोंद चिपक रहा है। सन 2021 में राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता और संजय गुप्ता जी की तरफ से जो कॉमिक्स आ रही है उनमें ये बड़ा इशू आ रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि इनका गोंद बाहर निकला रहता है और फिर ये काफ़ी टाइम तक लावी भी रहता है। मतलब पुराने समय में जो आते थे वो फेविकॉल जैसा गोंद मुझे लगता था, जो एक टाइम के बाद सूख जाता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। पर ये वाला गोंद प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पता नहीं क्यों इसको यूज़ किया जा रहा है। 2020 के बाद में काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। तो इसमें मैंने मारा ध्रुवको का ऐड है, विंटेज ऐड है। ये सभी कॉमिक्स की विशेषता मैं आपको बताऊंगा। ये है इसकी विशेषता। कथा एवं चित्र अनुपम सिन्हा जी के हैं और एक ही क्रेडिट हमें मिलता है, फिर दूसरा जो है एडिटिंग का क्रेडिट मिलता है। तो सारा काम अनुपम जी का है, खाली कवर जो है वो अनुपम जी ने नहीं बनाए। ये इस समय के कॉमिक्स में कवर देखिए मुलिक स्टूडियो, प्रताप मुलिक जी के कवर होंगे, दलदल। तो ये कुछ कॉमिक्स हैं। अब इनका सीक्वेंस अरेंज कर लिया जाए। इनकी संख्या देख करके 550, 560, 450 यानी कि पहले का कॉमिक्स है ये। 285 और भी पहले का है। 255, 565, ये 550 के नीचे जाएगा। 290, 285 के बाद आएगा। ये 3 कॉमिक्स हैं जो 60 वाले हैं। ये 3 कॉमिक्स हैं जो शुरुआत के जो 3 हैं उनका ही विंटेज वाला लुक चेंज किया गया है, कोई बात नहीं। 385, 400, 460 अब आ रही है भाई सीक्वेंस समझ में। 450 ब्लैक कैट है, वो समझ में भी आ रहा है। और ये मुझे मेरे फ्रेंड हैं जो व्यूअर हैं एक, उन्होंने मुझे ये तरीका सिखाया था, राहुल मैथानी जी हैं, मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ उनका। अदरवाइज़ मैं पहले ऐड वगैरह देख करके ये कंक्लूड करता था कि कौन सा कॉमिक पहले पब्लिश हुआ था, कौन सा बाद में। 560, 550, 565 तो ये बाद में आएगा, ऐसे आएंगे ये 550। तो वो बोले कि आप संख्या से ही पता लगा सकते हैं, इतना आपको ट्रबल लेने की ज़रूरत नहीं है। आई होप मैंने इनको अरेंज कर लिया है। तो लाइए मैं आपके सामने इनको पूरी तरीके से अरेंज कर लूँ, फिर मैं आपको स्टिकर्स दिखा दूँगा और फिर जो है इनका ऐड वगैरह या थोड़ा जो एक्स्ट्रा कुछ देखने को मिलेगा उसकी चर्चा कर ली जाएगी। तो पहला कॉमिक्स है विनाश के वृक्ष। दूसरा आता है चैम्पियन किलर, इसको साइड में कर दिया जाए। तीसरा कॉमिक्स आता है आखिरी दांव। फिर आता है वीडियो विलेन संख्या के हिसाब से। इसके बाद में आता है पागल कातिलों की टोली। फिर आता है ब्लैक कैट। उसके बाद है रोबो का प्रतिशोध और उसके बाद है दलदल। ओह 10 हैं इसमें, मुझे लगा 8 होंगी क्योंकि ज़्यादातर 6 और 8 के मैं सेट देख पा रहा हूँ। तो मज़ा आ गया, यानी कि पागल कातिलों की टोली को थोड़ा सा वहाँ रखना पड़ेगा। अब जा कर के सीक्वेंस हो पाएगा पूरा, दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा यहाँ रख देते हैं तब ये क्लियरली दिखेंगे। 10 कॉमिक्स हैं और सुपर कमांडो ध्रुव का इस साल एक अच्छा शुभारंभ हुआ है इस तरीके से कि सुपर कमांडो ध्रुव के जो कॉमिक्स हैं उनके प्राइसेस बहुत ही ठीक लग रहे हैं। मनोज कुमार गुप्ता जी की जो तरफ से आ रहे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है इनकी, ये भी मैंने देखा है। अगर मैं कंपेयर करूँ किसी भी और पब्लिकेशन से, क्वालिटी अच्छी आ रही है और साथ में स्टिकर्स मिल रहे हैं। इवन अगर आप चमत्कारी भोकाल सीरीज से कंपेयर करेंगे, ध्रुव का जो फर्स्ट सेट आया था तो 60 रुपये में भोकाल की जो कॉमिक्स थी उसमें कोई स्टिकर वगैरह फ्री नहीं मिला था, और 60 रुपये में ध्रुव की कॉमिक्स में स्टिकर्स फ्री मिले थे। और ध्रुव की बहुत ज़्यादा डिमांड में भी रहती है, अच्छी भी होती है और जो है काफ़ी जल्दी सेल होती है, काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है सुपर कमांडो ध्रुव की, क्वालिटी नंबर 1 है। तो 10 कॉमिक्स हमारे साथ में आपको दिख पा रही होगी थोड़ी थोड़ी इसमें। ये 10 कॉमिक्स हैं जो हमें इस सेट में मिल जाती है। इसका नाम रखा गया है सुपर कमांडो ध्रुव जनरल सेट 2, क्योंकि जो फर्स्ट सेट था उसमें शुरुआत की 5 कॉमिक्स को शामिल किया गया था। उसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आपको सुपर कमांडो ध्रुव के कुछ स्टिकर दिखा देता हूँ। 10 स्टिकर होंगे, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। थैंक गॉड कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं निकली, क्योंकि जब भी किसी
नोवेल्टी या कॉमिक्स में प्रॉब्लम निकलती है, मेरे को बड़ी टेंशन होती है। फिर सेलर से आप कांटेक्ट करो, फिर उनको कन्विंस करो, फिर वो कन्विंस हो जाते हैं फेसबुक वगैरह पे। फिर उनके भी 2-3 लोग होते हैं कि ये एडमिन है वो नहीं है, और फिर आप जब नेक्स्ट ऑर्डर देते हो तब जा करके वो प्रॉब्लम आपका सोल्व होता है। तो नेक्स्ट ऑर्डर तक एक तो आप याद रखो, फिर सामने लोग याद दिलाओ, और अपनी बिजी लाइफ में जो है उस चीज़ों को आप करो। तो आई थिंक जितना एक किसी भी नोवेल्टी या कॉमिक्स में जो मिस प्रिंट या कुछ होता है ना, एक्सचेंज वाला जो प्रॉब्लम होता है, उसमें हमारा जो टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है, चाहे कितना अच्छा सेलर क्यों ना हो, वो मुझे लगता है उससे ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। और यदि सेलर अच्छा ना हो तो फिर तो क्या ही कहना है, आपको जो मेंटल टॉर्चर वगैरह मिलता है। तो कई सेलर्स ने तो इसमें अनबॉक्सिंग का भी प्रावधान डाला था कि अनबॉक्सिंग आप करेंगे तो ही माना जाएगा। कॉमिक्स का इन स्टिकर्स का जो प्राइस है, मनोज गुप्ता जी इस बार पूरा टैग के साथ में उन्होंने दिया है। पिछली बार जो स्टिकर आए थे कॉमिक्स में ऐसे रख दिए गए थे, और इसमें 20 रुपये इसका प्राइस मेंशन किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब तक जितने भी मैंने कॉमिक्स परचेज़ किए हैं, चाहे राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से हों, चाहे वो कॉमिक्स राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से हों, ये काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। और एक और बात कि ये अनुपम सिन्हा जी वाला सुपर कमांडो ध्रुव है। अनुपम सिन्हा जी जो बनाते हैं, सुपर कमांडो ध्रुव को बनाने की शुरुआत उन्होंने की है, कहानी की शुरुआत उन्होंने की है, और अब तक वो कॉमिक्स बना रहे हैं। हालांकि 2010 के बाद में कुछ और आर्टिस्ट का काम भी हमें देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से ये मैं आपको बताऊं तो ये स्टिकर सच में काफ़ी वैल्यूएबल है। मतलब एक स्टिकर मुझे 40-50 रुपीज़ का लग रहा है, अगर हम अदर स्टिकर से कंपेयर करें तो। अनुपम जी का आर्ट वर्क है, प्लस सुपर कमांडो ध्रुव है, बहुत अच्छी डील है। मतलब मेरे को बड़ा पसंद आया ये सुपर कमांडो ध्रुव। 2021 से ही काफ़ी अच्छे से हमको ट्रीट दे रहा है। जो वरना शुरुआत की जो विंटेज 5 कॉमिक्स थे उनका प्राइस 300 रुपीज़ में आपको 5 मिल जाना, विद स्टिकर और सब विद डिस्काउंट्स ऑल्सो, और सभी वेबसाइट्स पे अवेलेबल हो जाना। सुपर कमांडो ध्रुव एज ए कैरेक्टर भी काफ़ी मुझे पसंद आया था, और इसका जो मार्केटिंग वगैरह हो रही है अब भी आज के समय में मुझे बड़ी पसंद आई। तो अब इस वीडियो की सीरीज़ में, अब देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि 10 कॉमिक्स हैं, और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप इनमें से कोई भी कॉमिक्स परचेज़ करना चाहते हैं, या पूरा सेट परचेज़ करना चाहते हैं, या फिर परचेज़ नहीं भी करना चाहते हैं, आपको नोवेल्टीज़ में कोई डाउट है, कोई भी डाउट है, तो मैं उसको क्लियर करना चाहूँगा। तो आई होप कि फ्रंट कवर सभी के क्लियर हो चुके होंगे। 3 कॉमिक्स जो 3 कॉमिक्स हैं उनका प्राइस 60 रुपीज़ है, अदर सभी कॉमिक्स का प्राइस 70 रुपीज़ है। सभी के साथ में स्टिकर फ्री मिला है, सभी में कोई डिफरेंस नहीं है। 32 पेजेस के हैं। इन तीनों का मैंने डिफरेंस बता दिया कि ओरिजिनल सेट डिटेल्स इनमें नहीं दी गई हैं, पर कोई बात नहीं, उनके बजाय किसी और कॉमिक्स विशेषांक के जो है ग्रैंड मास्टर रोबो, आया चुम्बा चुम्बा सम्राट की आपको सेट डिटेल्स मिल जाती है। अदरवाइज़ बाकी सब कुछ अच्छा है, विंटेज जैसा। एक एक करके इनके ऐड वगैरह देख ले जाएँ। तो शुरुआत में जो पहला कॉमिक्स है उसी से करूँगा, जिसका नाम है विनाश के वृक्ष। और सुपर कमांडो ध्रुव के जो रीडर्स होंगे उनको पता होगा ये कि ये है वनपुत्र। और ये जो जनरल कॉमिक्स है, आई थिंक इनमें ही ये कैरेक्टर्स धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस हुए हैं, और अनुपम जी को इस बात में महारत हासिल है। किसी भी कैरेक्टर्स को एक तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करना, और उसके बाद उसको हर कॉमिक्स तक कंटिन्यूटी बनाए रखना, और उसका जो महत्व है या इम्पोर्टेंस है उसको बनाए रखना। तो ये देखिए उस वक्त का काम है। 2 ही क्रेडिट आपको देखने को मिलेंगे, कथा व चित्र अनुपम सिन्हा, संपादन मनोज गुप्ता जी। तो मनोज गुप्ता जी की तरफ से आए हैं। और यदि आपने पुराने इंटरव्यूज़ वगैरह देखे हों संजय गुप्ता जी के, अनुपम सिन्हा जी के, तो आपको पता लगेगा कि मनोज गुप्ता जी को राज कॉमिक्स में लाने वाले जो अनुपम सिन्हा जी को राज कॉमिक्स में लाने वाले मनोज गुप्ता जी थे। और अगर सभी लोग थे तो मनोज गुप्ता जी का काफ़ी इन्फ्लुएंस था कि इन आर्टिस्ट को कॉमिक्स में लाया जाए और इनसे कॉमिक्स बनवाए जाए। तो ये कदम जी का आर्ट वर्क है फ्रंट कवर में, जिसे हमें सुपर कमांडो ध्रुव के जो पहले के कॉमिक्स थे उनमें मिला था, और अंदर अनुपम जी का काम है। से डिटेल्स ग्रैंड मास्टर रोबो की है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चित्रांकन है अनुपम जी का, विदाउट इंकिंग, या इंकिंग की भी तो है उन्होंने की है। सिंपल कलर स्कीम है, 32 पेजेस में कहानी एंड हो जाती थी। ग्लोसी में होने की वजह से मैट फिनिश का जो ग्लोसी पेपर है, बहुत अच्छा ये काम दिख पड़ा है। और सुपर कमांडो ध्रुव की जो 32 पेज की कॉमिक्स है, इनका कोई जवाब नहीं है, मतलब बहुत। और यही वो कॉमिक्स, वो माइलस्टोन्स है जिन्होंने सुपर कमांडो ध्रुव को इतना एस्टैब्लिश किया है। और देखिए इसमें ग्रैंड मास्टर रोबो का ऐड भी है, बहुत ही शानदार ऐड है। और आप लोगों को पता भी होगा, अभी एक कॉमिक्स आई थी आज़ादी की ज्वाला, उसमें ग्रैंड मास्टर रोबो का एक नया ऐड दिया गया है जो कि कलेक्टर एडिशन का है। अभी देखना ये होगा कि इस कलेक्टर एडिशन में कौन कौन सी कॉमिक शामिल की जाती है, केवल ये ग्रैंड मास्टर रोबो का ही रहेगा। खैर बहुत शानदार ऐड है, और बहुत इंपॉर्टेंट विलेन भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है सुपर कमांडो ध्रुव का। तो ये है विनाश के वृक्ष, और इसमें लिखा है लास्ट में समाप्त। 32 पेजेस की बहुत अच्छी ट्रीट है, पूरी स्टोरी हो जाती है, और पुराने समय का लुक है, 80s 90s की कॉमिक्स है। और ये देखिए चैम्पियन किलर का ऐड भी हमें मिल जाता है ब्लैक एंड वाइट में, आहा वेरी गुड।
और नेक्स्ट कॉमिक्स चैंपियन किलर भी है। और इसमें मैंने एक बात और नोट करी, जो मैंने सुपर कमांडो ध्रुव की प्रथम 5 कॉमिक्स में मैंने ये बात बताई थी कि जो ऐड है वो अनुपम सिन्हा जी ने बनाया है, ये देखिए। और इसका जो कवर आर्ट होता है वो कदम जी का था, इसमें भी शायद उनका ही होगा, सॉरी प्रताप मलिक जी का कवर आर्ट है, या जो पहले कदम जी का होता था सेम वही उसको रिक्रिएट किया गया। देखिए दोनों में आपको काफ़ी समानताएं दिखेंगी। नीचे बस है, आप देख पा रहे होंगे, मुझे लगता है मुझे बताने की आवश्यकता होगी। तो थीम एक ले लिया गया कि इस तरीके का जो है बनाया जाएगा, और मलिक जी ने अच्छा काम किया है। प्रताप मलिक जी के बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। शानदार आर्टिस्ट है और कवर आर्ट बनाने में तो धुरंधर है वो। काफ़ी हमने कवर आर्ट देखे राज कॉमिक्स में उनके द्वारा बनाए गए। ये है चैंपियन किलर। आप देखिए, आपको 2 ही क्रेडिट देखेंगे देखने, कथा व चित्र अनुपम सिन्हा, संपादन मनोज गुप्ता। आजकल काफ़ी देखने को मिलता है, कथा अनुपम सिन्हा, चित्र अनुपम सिन्हा, इंकिंग विनोद कुमार, फिर सुलेख वरंग सुनील पांडे, इस तरीके के इफ़ेक्ट्स वगैरह के भी आ जाते हैं। ये बड़ा मतलब वन मैन आर्मी। अनुपम सिन्हा जी लेजेंड हैं कॉमिक्स जगत के। और आप देखिए उनकी जो किस तरीके की आर्ट बनाते हैं वो, काफ़ी कुछ का ध्यान रखते हैं। आसपास में सराउंडिंग में पहाड़ हैं या ग्रीनरी है या पानी का है, देखिए। और धीरे धीरे इस कैरेक्टर को इवोल्व करना, अनुपम जी ने धीरे धीरे बहुत ही केयरफुल इस कैरेक्टर को ऐसा बना दिया है। ओरिजिन से डिटेल्स नहीं है तो ऑफ कोर्स इसमें ये देखिए ऐड भी एक नया डाला गया है। वही ये सिंपली जो चुम्बा सम्राट और आया चुम्बा जो आए थे, जैसे आया चुम्बा है तो उसी का इनसाइड का ये सेट डिटेल्स डाल दिया है, और प्लस इसी में इसका कवर आ गया। कोई बात नहीं, 10 रुपये कम हो गए तो इट्स ए गुड थिंग, इसमें मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। नेक्स्ट पार्ट, ओहो, तो ये 2 पार्ट की सीरीज़ है चैंपियन किलर। नेक्स्ट पार्ट होगा आखिरी दाव, देखते हैं। इसमें पुराना एड भी मिल गया हमें, देवता की मणि बांके लाल का, बड़े फेमस कैरेक्टर, और इसके भी रिप्रिंट्स आने वाले हैं। मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है ये इन कॉमिक्स को हाथ में लेकर के, बहुत अच्छी क्वालिटी लगी मुझे, और मेरे बजट में है ये। अभी जो कॉमिक्स की जो प्राइसेस हो रही हैं, आप सभी को पता ही होगा कि राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से हमें 96 पेजेस का कॉमिक्स 500 रुपीज़ में ऐसा इस तरीके का पेपर वर्क अनाउंस हुआ है, और 700 में हार्ड कवर। उस हिसाब से देखें तो यार ये सारे के सारे मिलकर के ही 600-700 में पूरी कॉमिक्स आ गई हैं। शानदार है। ये देखिए आखिरी दांव, कवर देखिए और अब अंदर का आर्ट देखिए आप। उस तो मैंने बताया ना, इसमें ग्रैंड मास्टर रोबो का सेट डिटेल्स, इसमें चैंपियन किलर और आखिरी दाव में जो सेट डिटेल्स मिलेंगे वो आया चुम्बा और चुम्बा सम्राट के मिलेंगे। पर आप चिंता ना करें, 10-10 रुपये कम है इनमें, 60-60 रुपये रखा गया विद स्टिकर, और स्टिकर की क्वालिटी ज़बरदस्त। वाह, ये इसी कॉमिक का एक स्टिकर बनाया गया, आप देख सकते हैं। इसी का ही कोई सीन हो सकता है, ये अलग से बनाया गया हो, पर मुझे बड़ा अच्छा लगा, अच्छी क्वालिटी अच्छी लगी स्टिकर्स की। और ये इसको प्रोफेशनल लुक देती है। देखिए जिस पॉलीथीन में आए हैं, इससे पहले अगर स्टिकर आते थे पॉलीथीन में तो वो छोटी पॉलीथीन होती थी। इसकी जो साइज़ है वो पॉलीथीन साइज़ देखिए कॉमिक के बराबर साइज़ है, आप देखिए। ये मतलब इट्स वेरी गुड डील, मुझे बड़ा अच्छी डील लगी है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं इसका आर्टवर्क। देख, ये वीडियो निश्चित रूप से लंबा होगा। सभी कॉमिक्स का मैं आपको आर्टवर्क दिखाऊंगा, कुछ इनसाइड के पेज दिखाऊंगा, और सुपर कमांडो ध्रुव के जो फ़ैन होंगे या इनसाइड का आर्टवर्क देखना होगा, उनको ये वीडियो बिल्कुल भी ज़्यादा लंबा नहीं लगेगा। देखिए, ओहो, तांडव का ऐड, क्योंकि चुम्बा सम्राट की सेट डिटेल्स तो वो तो होनी है। एक कटोरा खून, ये काफ़ी फेमस हुआ था थ्रिल हॉरर का, और उस समय के हिसाब से इसका ऐड ज़बरदस्त था भाई। इसका एक नेक्स्ट पार्ट और बनाया था, दो कटोरा खून, उसका भी आर्टवर्क ज़बरदस्त था। तो ये तीसरी कॉमिक्स है शुरुआत में से, जिसमें ओरिजिनल सेट डिटेल्स नहीं है, और पर कोई दिक्कत नहीं है यार, इसमें पीछे का ऐड बहुत अच्छा दिया गया है, नागराज और तूफान जू का। इसके भी पीछे एक बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है मेरी। इसमें ऐसा हुआ है कि नागराज का ये जो जनरल सेट था, ये आई थिंक काफ़ी 1 महीना हो चुका है इसको आए हुए। तो मैंने क्या किया, नागराज का सेट पूरा ऑर्डर किया, साथ में मैंने एक कॉमिक ऑर्डर कर दी, इसका नाम था आज़ादी की ज्वाला। वो कॉमिक मैंने उसके साथ डाल दिया प्री ऑर्डर में। इस वजह से ये कॉमिक्स आने के बाद भी, पेमेंट करने के बाद, ये कॉमिक्स नहीं पूरा सेट मुझे अभी तक नहीं मिला, क्योंकि वो प्री ऑर्डर एक, इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप ऐसा कुछ भी ऑर्डर करें तो जितना हो सके अवेलेबल होने के बाद ही ऑर्डर करें, या प्री ऑर्डर्स को आप मिक्स ना करें। जैसे आपने राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी का एक प्री ऑर्डर लगा दिया, और उसके अंदर अगर आपने राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता जी की एक कॉमिक्स डाल दिया, आपने रिवर्स किया, तो एक कॉमिक्स की वजह से आपका पूरा ऑर्डर अटकेगा। तो पहले पेमेंट करने का मेरा उद्देश्य ये था कि चैनल के थ्रू मैं अपने जो व्यूवर्स को कॉमिक्स के बारे में बता सकूं, या वो देख सकें उसको। तो उसका सारा पर्पस सोल्व नहीं हुआ, उल्टा हो गया। प्री ऑर्डर करने की वजह से मुझे वो बुक नहीं मिली, और जिन लोगों ने
अवेलेबल होने के बाद में पेमेंट किया, उनको 3-4 दिन में वो बुक्स मिल गई। अभी भी मेरा वो पार्सल नहीं पहुंचा है, तो मैंने आज़ादी की ज्वाला का भी मैंने एक रिव्यू किया था, तो वो मैंने अलग से मुझे ऑर्डर करनी पड़ी, तब जाके मैं उसका रिव्यू कर पाया। तो इसलिए अब मैंने प्री ऑर्डर लगभग बंद ही कर दिए। मैं डायरेक्टली प्री ऑर्डर आने के बाद में आउट ऑफ स्टॉक से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही प्री ऑर्डर के बाद जो प्री ऑर्डर लगी हुई बुक्स होती हैं, यदि वो स्टॉक में आ जाए तो सेलर से कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली मंगवा लें। तो इस चक्कर में मेरे को इसको देख के अब वो बात याद आ गई कि वो कब का मैं ऑर्डर कर चुका हूँ, अभी तक नहीं पहुँचा है वो। तो ये देखिए इनसाइड आर्टवर्क है अनुपम सिन्हा जी का। ये 2 पार्ट की सीरीज़ एंड होती है, चैंपियन किलर और आखिरी दाव। इसके बाद में हमें जो कॉमिक्स मिलेगी, अब हमें पूरा विंटेज वाला लुक मिलेगा, ओरिजिनल से डिटेल्स मिलेंगी, पर प्राइस जो है वो 70 रुपीज़ मिलेगी। तो ये देखिए आप, वीडियो विलेन सुपरमाउंट ध्रुव का। इनसाइड में ओरिजिनल सेट डिटेल्स हैं हमारे पास में, और अनुपम सिन्हा जी द्वारा चित्रित है, और ये पूरी तरीके से एंड है इसमें। और इसका कॉन्सेप्ट आप देखोगे ना, वीडियो विलेन, ये बहुत पुरानी स्टोरी है। इसमें कहीं ईयर मेंशन होगा, मेरे को इतना याद नहीं रहता अभी। 7 रुपये देखिए इसमें प्राइस मेंशन है, और 1996, 7, 8, 9 ये पीरियड में मैंने कॉमिक्स पढ़ी थी, तब 8 रुपये प्राइस हुआ करता था। तो ये निश्चित रूप से 1990 के आसपास की कॉमिक्स है, 1999 2 वहाँ के। और इसका यदि आप कॉन्सेप्ट अभी भी पढ़ोगे तो आप बिल्कुल हैरान रह जाओगे। लेटेस्ट जो टीवी शोज़ हैं, रियलिटी शोज़ हैं, उनकी पूरी रियलिटी ये बयान कर देगा आपको वीडियो विलेन। बहुत शानदार स्टोरी है इसकी, अनुपम सिन्हा जी का ये टाइमलेस स्टोरीज़ है उनकी, चाहे पुरानी से पुरानी कॉमिक्स उठा के पढ़ें, और तभी तो इतना रीप्रिंट हो रही है। नेक्स्ट कॉमिक्स है इसका पागल कातिलों की टोली। मूल्य रखा गया है 6 रुपये। अच्छा, उस समय भी वेरिएशन होता था, नागराज के तो 7 रुपये, ध्रुव के तो 6 रुपये, 32 पेज। खैर वो अभी भी चला आ रहा है। अलग अलग कॉमिक्स में अलग अलग प्राइस देखने को मिल रही है सन 2021 में। 20 तक, जब तक राजकुमार गुप्ता जी थे राज कॉमिक्स में, तब तक प्राइस काफ़ी स्टेबल रहा करती थी। ये एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगा है। तो नेक्स्ट कॉमिक्स हमारे हाथ में है पागल कातिलों की टोली। बैक कवर में हा, वेरी गुड वेरी गुड, डॉक्टर वायरस का एड, क्या क्वालिटी है। इनसाइड में आपको ओरिजिनल सेट डिटेल्स मिलती हैं। इस सेट के प्रत्येक कॉमिक्स का मूल्य 6 रुपये है। पढ़ के ही मज़ा आ गया। हालांकि फ़िलहाल इस सेट के प्रत्येक कॉमिक्स का मूल्य 70 रुपये पहुँच चुका है, जिनमें से केवल हमारे पास में पागल कातिलों की टोली है। पर बहुत अच्छा लगा, ओरिजिनल सेट डिटेल्स, मज़ा आएगा। और ये है इनसाइड का आर्टवर्क, शानदार आर्टवर्क है। कलर सिंपल हैं बट इफ़ेक्टिव हैं, जो उनको कन्वे करना है कन्वे कर पा रहे हैं, स्टोरी कन्वे हो पा रही है, बहुत शानदार। और आज की डेट में भी अफोर्डेबल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वाह, नागराज और नागदंत, फिर आया नागदंत का ऐड है, देखिए आप, देखिए इसी में मज़ा आता है। ओरिजिनल सेट डिटेल्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अभी यही 10 कॉमिक्स यदि पुराने तरीके से रिप्रिंट करी होती है इन लोगों ने, तो सभी में आपको एक ही ऐड मिलता है, तो बिल्कुल मज़ा ख़राब हो जाता है। इसमें ये अच्छी बात है, ओरिजिनल सेट डिटेल्स है। नेक्स्ट कॉमिक्स हमारे हाथ में है ब्लैक कैट, ग्लोसी में है विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स है, देखिए। और स्टिकर फ्री मिले हैं, उसकी तो कोई बात ही अलग है। वाह, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पार्ट इसका है रोबो का प्रतिशोध। इसका ऐड भी बड़ा शानदार है। 30 पेज की इसमें स्टोरी है, और आपको कुछ और ऐड मिल जाते हैं, नागराज और बैम बैम बिगेलो, और एक कौन सी है, सैंडमैन। तो मैं बता रहा हूँ, जो भी नागराज के आप ऐड देख पा रहे हैं, सेम वो कॉमिक्स मैंने ऑर्डर कर रखी है, वो भी सेट आने वाला होगा। आते ही मैं उसका भी वीडियो बनाऊँगा। मैं पहले भी डिस्कस किया था, सबसे पहले हमारे हाथ में यही कॉमिक्स आई थी जब हमने पार्सल ओपन किया था, रोबो का प्रतिशोध। ब्लैक कैट का सेकंड पार्ट। और ये महाशय जी जो विदाउट स्किन के हैं, मस्कुलर बॉडी है और इसकी बोन भी दिख रही है, वही इसके लास्ट फ्रेम में निकले थे। और ये रोड रोलर का ऐड मैं आपको दिखाना भूल गया, ये देखिए ऐड था, जो कि शायद रोबोकॉप एक पुरानी मूवी थी, वहीं से एडिट उठाया गया था। उस समय कॉपीराइट का कौन जानता था, किसको पता था कि आज के ज़माने में इंटरनेट हो जाएगा इतना। इंस्पेक्टर स्टील से मिलता जुलता कैरेक्टर था। ये है भाई रोबो का प्रतिशोध की ओरिजिनल से डिटेल्स, जो कि नेक्स्ट पार्ट है ब्लैक कैट का। बहुत ही शानदार आर्टवर्क, क्रेडिट अनुपम सिन्हा जी और मनोज गुप्ता जी का संपादन। और जैसे कि आप जान पाएंगे जब आप कन्वर्सेशन देखेंगे, इंटरव्यूज़ वगैरह, कि अनुपम सिन्हा जी के काम में कभी एडिटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अनुपम सिन्हा जी ने जो बुक बना के भेजी, सीधा अप्रूव, और क्वालिटी देख के पता लगता है कि वो क्यों अप्रूव हुई होगी। चलो चलो देखते हैं नेक्स्ट। और अच्छा, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है अगर कॉमिक्स 32 पेज की ना होकर 30 की हो, तो एक अच्छे ऐड देखने को मिलते हैं। वाह वाह वाह,
नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के अब तक के उपलब्ध कॉमिक्स। तो कॉमिक्स तो हम पढ़ लेंगे, पर ये देखिए सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज का एक पोज दिया गया है, जिसको स्टिकर बनाकर भी कई बार दिखाया गया है। कोहराम मल्टी स्टार भी आया था सन 2000 में, पर एक पुराना कोहराम है। और ये भी अनुपम जी का आर्टवर्क है। अनुपम जी की एक बात माननी पड़े, आत्मा के चोर का ऐड है इसमें, देखिए अनुपम जी की बात माननी पड़ेगी कि वो पुरानी चीज़ों को ऐसे छोड़ नहीं देते हैं कि हर बार कुछ, वो उसको पकड़ के चलते हैं और उसी को ही जो है रिकॉल करते हैं बार बार। तो कोहराम उन्होंने एक पुराना कॉमिक्स बनाया था और फिर से जब मल्टी स्टार की बात आई तो वही नाम उन्होंने रखा। ओहो, दलदल, क्या आर्टवर्क है मलिक स्टूडियो का, वेरी गुड। एक ही 32 पेजी कॉमिक्स में प्रताप मलिक जी का भी काम देखने को मिलता है आपको। अच्छा, ये मैं डिस्कस थोड़ा बीच में रह गया था। देखिए सभी जो कवर आर्ट्स हैं यहाँ से, ये ब्लैक कैट रोबो का प्रतिशोध जो हमने बात की प्रताप मलिक जी के बनाए हुए हैं, ये भी प्रताप मलिक जी का बनाया हुआ है। और ये जो है पागल कातिलों की टोली, ये कवर आर्ट भी प्रताप मलिक जी का है। हालांकि मुझे सिग्नेचर कहीं दिख नहीं पा रहे, पर प्रताप मलिक जी का ही काम है। ये वीडियो विलेन का कवर भी प्रताप मलिक जी ने बनाया है। शुरुआत जो 3 कॉमिक्स हैं उनका कवर शायद नहीं, केवल पहले कॉमिक्स जो है विनाश के वृक्ष, उनका कदम जी ने बनाया है, विजय कदम जी ने। बाकी सभी में प्रताप मलिक जी का, देखिए इसमें उल्टे सिग्नेचर कर रखे हैं। प्रताप मलिक जी बहुत प्रयोग करते थे सिग्नेचर के साथ में। तो इनमें से आई थिंक 10 में से 9 लगभग सभी कॉमिक्स का कवर प्रताप मलिक जी ने बनाया है। तो हम दलदल की बात कर रहे थे, दलदल का बैक कवर देख लिया जाए। मैंने मारा ध्रुव को, बहुत ही फेमस ये कॉमिक्स विशांग आया था। ये पहला वो कॉमिक्स है जिसमें विनोद कुमार जी की इंकिंग हमें देखने को मिली थी। उसके बाद विनोद कुमार जी की और अनुपम जी की जोड़ी बन गई थी। यही वो टाइम था मैंने मारा ध्रुव को वाला 1995 का, जब अनुपम सिन्हा जी ने नागराज की बागडोर भी संभाली थी शाकुरा का चक्रव्यूह के साथ में। और उसके बाद वो तो इतिहास बन गया। नागराज और ध्रुव के जो विशांग आए 1995 के बाद में, वो अपने आप में एक इतिहास है। उनके तो इतने रिप्रिंट हो चुके हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं। नागराज और पापराज, वाह। प्रताप मलिक जी का जो काम है, उसको आप ऐड बना दो, उसको आप जिक्सा पजल बना दो, उसको आप पोस्टर बना दो, उसको आप स्टिकर बना दो, कुछ भी बना दो, लाजवाब काम है मलिक जी का भी, ज़बरदस्त। और नागराज को ये स्वरूप प्रदान करने में उनका काफ़ी जो है योगदान रहा है। उड़ती मौत का ऐड, इसको देख के अतीत का ऐड याद आया मुझे। अतीत का ऐड जो खूनी खानदान, आप मेरा अगर वीडियो देखेंगे खूनी खानदान अतीत जिक्सा का, उसमें आपको दिखेगा एफिल टावर से लटका हुआ ध्रुव, तो थोड़ा थोड़ा उससे मिलता जुलता दिख रहा है। उड़ती मौत, वाह। 31 पेज की स्टोरी है। और धीरे धीरे इस यहाँ तक आते आते देखिए आप, ध्रुव की फिजिक भी चेंज हो रही है। जो मैंने मारा ध्रुव को या 1996 से जो विशांग है, वैसी फिजिक धीरे धीरे आ रही है ध्रुव की। तो ये भी आपको थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा। ज़बरदस्त कॉमिक्स। तो इसके बाद जैसा कि हमने ऐड में देखा, प्रताप मलिक जी का कवर है उड़ती मौत का। और ओरिजिनल सेट डिटेल्स हमें देखने को मिल जाती हैं, प्लस ऐड भी देखने को मिल जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। उड़ती मौत शानदार कॉमिक्स है। 32 पेज का वही क्रेडिट है, कथा व चित्र अनुपम सिन्हा। वेरी गुड। मनोरंजन का चौथा दशक, राज कॉमिक्स है, मनोज गुप्ता। ये एक नया ऐड किया गया है, मैंने बताया मनोज गुप्ता जी का लोगो ऐड किया गया है इसमें। ये इनसाइड आर्टवर्क है। इन सभी कॉमिक्स का मैं धीरे धीरे करके डिटेल रिव्यू लाऊंगा। जो 2 पार्ट की सीरीज़ है उनको मैं लेकर के आऊँगा धीरे धीरे। मौत के चेहरे, बहुत ही शानदार कॉमिक्स था। सर्कस, हत्यारी राशियाँ, मौत के चेहरे, इस तरीके के कुछ कॉमिक्स आए थे। देखते हैं कौन से इसमें ऐड हैं। वो एक पूरा सीरीज़ बन गया था एक्चुअली। सर्कस से शुरू हुआ था, जो षड्यंत्र कॉमिक्स से चला था। 7 पार्ट का सीरीज़ बन गया था। मतलब एक्चुअली वो पार्ट नहीं थे, एक घटनाक्रम की श्रृंखला चल रही थी। वो बहुत ही लाजवाब कॉमिक्स है। उनकी स्टोरीज जब उस समय पढ़ी थी मैंने 90s में, दंग रह गया था मैं स्टोरी पढ़ करके। और उसका एक कलेक्टर एडिशन भी आया था षड्यंत्र के नाम से। तो मौत के चेहरे, उसका ऐड है बहुत शानदार, बाय अनुपम लिखा है। और ये वो ऐड है जिसमें आपको प्रिंटेड अक्षर मिल रहे हैं, देखिए, है ना। अदरवाइज़ जो आपको लिखा मिलता है, लगभग वो हाथ से लिखे हुए अक्षर मिलते थे, देखिए इस तरीके से। खैर, ओहो, प्रकाशन की तिथि 24 फरवरी 1995। तो यहाँ से क्लियर होता है चंडकाल की वापसी, जो कि इन 10 कॉमिक्स सेट का सबसे लास्ट कॉमिक्स है। वो 1995 में जो है प्रिंट हुआ था। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो विनाश के वृक्ष लेके मैंने जो आपको बताया, ये ज़रूर 1993-4 के टाइम के होंगे। और काफ़ी छोटा था उस वक्त, मैं 2nd क्लास 3rd क्लास में पढ़ता था, बहुत छोटा। ये इसका बैक कवर है। फिर से मैंने ध्रुव को ऐड है, डिस्कस किया जा चुका है इसे। लास्ट कॉमिक जो इस सेट का है वो है चंडकाल की वापसी। ये कवर आर्ट है और ये इनसाइड के सेट डिटेल्स हैं।
विजेता नागराज तक पहुंच चुके थे हम। बस विजेता नागराज के बाद एक कॉमिक्स आई थी विसर्पी की शादी, और उसके बाद शाकुरा का चक्रव्यूह, जिसमें अनुपम सिन्हा जी ने पकड़ लिया था नागराज को भी। वाह, चंडकाल की वापसी भी शानदार। और धीरे धीरे फ्रेम बनाने का तरीका अनुपम जी लेटेस्ट पे आ रहे थे। पहले जो आपने शुरुआत के 5 कॉमिक्स अगर आप रिव्यू चेकआउट करेंगे तो आपको 8 या 6 सिंपल रेक्टेंगुलर आपको फ्रेम मिल जाते थे। अब इसमें आपको इस तरीके के फ्रेम मिलेंगे, देखिए। और मैंने जब कॉमिक्स पढ़ना शुरू किया था, मुझे जो फील मिला था उस समय, कोनी खानदान अति जिक्सा अंतिम मुद षड्यंत्र, वो फील इसमें आ रहा है। कलरिंग भी काफ़ी इम्प्रूव करी गई है इसमें, अच्छा है। और ये कौन सा कॉमिक्स है भाई, विजेता नागराज। वाह, काफ़ी अच्छा ऐड बनाया गया है इसका भी, वेरी गुड। प्रकाशन की तिथि 8 मार्च 1995, तो देखिए आप। और ये मैंने मारा ध्रुको का ऐड है। इसी के साथ मेरा ये जनरल एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन आप बोल सकते हैं, या कवर आर्ट का देख सकते हैं ओरिजिनल सेटिल्स के बारे में। इन जो सुपर कमांडो ध्रुव का जनरल सेट 2 है, जिसमें कि 10 कॉमिक्स हैं सुपर कमांडो ध्रुव की। और निश्चित रूप से ये जो शुरुआत की 5 थे उसके जस्ट बाद वाली नहीं, मनोज कुमार गुप्ता जी ने इन्हें केयरफुली चूज़ किया है। जो स्टॉक में अवेलेबल कॉमिक्स थे पहले, उन बस वो एक उनसे थोड़ा हट करके निकालने की कोशिश करी गई है। सीक्वेंस में नहीं रखा इनको, मतलब ये कॉमिक्स 8-10 के 10 सीक्वेंस में हैं, लेकिन शुरुआत के 5 के जस्ट बाद वाली कॉमिक्स नहीं है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ में दिए इन्होंने। और स्टिकर्स मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, 10 स्टिकर भी मिले हैं। बहुत अच्छी डील रही है और बहुत अच्छा इंप्रेशन रहा इनका। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ अभी। फिर धीरे धीरे मैं इनमें से 1-1, 2-2 कॉमिक्स या जो 2 बार की सीरीज़ है उनको लेकर के आऊँगा। उनकी स्टोरी के बारे में जो साइनअप्सिस है वो शेयर करूँगा, अपने व्यूज़ वगैरह रखूँगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड किया जाता है। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।